काम से गई थी। रागिनी ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया। किस काम से? तुम श्वेता को बताकर क्यों नहीं गई? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए थोड़े सख्त लहजे में सवाल किया। जी, मेरा पर्सनल काम था। मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती, रागिनी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आरव शांत हो गया। अब वो रागिनी से इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता था। रागिनी किसी भी हालत में आरव को ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वो लॉयर के पैसे देने के लिए गई थी। उसके मन में ये डर था कि कहीं अगर आरव को लॉयर के बारे में पता लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट न खत्म कर दे। कुछ देर बाद रागिनी ने माहौल को थोड़ा नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हुए कहा, ये नए फोन के लिए शुक्रिया। ठीक है, आरव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। डिनर हुआ? जी अभी नहीं। चलो। कहाँ? डिनर पर। और कहाँ? आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। आरव और रागिनी लिफ्ट की तरफ बढ़कर नीचे रेस्टोरेंट में जाने लगे। आरव का मन अभी सुबह की उस बात को लेकर बेचैन हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सूरज कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहा है। क्या उसके पीछे कोई और भी है? अभी आरव के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रागिनी आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। किस सोच में डूब गए आप? चलिए। आरव चौंकते हुए अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और फिर बिना कुछ कहे रागिनी के साथ चलने लगा। आरव रागिनी को लेकर होटल के रेस्टोरेंट एरिया में पहुंचा। आज पहली बार रागिनी इस होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंची थी। अब तक खाना उसके रूम में ही सर्व होता था। रागिनी घबराई हुई थी क्योंकि आज तक कभी भी उसने इस तरह के किसी रेस्टोरेंट में सबके सामने बैठकर खाना नहीं खाया था। खाने की टेबल पर बैठते ही आरव ने फोन निकालकर श्वेता को कॉल किया। श्वेता, मैं रेस्टोरेंट में रागिनी के साथ हूँ, जल्दी पहुंचो। श्वेता जी भी आ रही हैं? रागिनी ने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। आरव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर उसने इशारे से वेटर को बुलाया। हेलो सर, हेलो मैम। वेटर ने आरव और रागिनी को ग्रीट किया। क्या खाओगी? आरव ने रागिनी की ओर इशारा करते हुए पूछा। जी कुछ भी। रागिनी ने इस कठिन सवाल का जवाब आरव के ऊपर ही छोड़ दिया। ओके। आरव ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। 2 शेजवान सिज़लर, प्लीज। थैंक यू। आरव के मुंह से इस अजीब सी डिश का नाम सुनकर रागिनी और मुश्किल में पड़ गई। सपने में भी उसने इस डिश का नाम नहीं सुना था। आज उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर आरव के साथ डिनर करना लग रही थी। अभी रागिनी और आरव अपने खाने के ऑर्डर का वेट कर ही रहे थे कि तभी वहां श्वेता आ पहुंची। आरव ने उसे एक नजर गुस्से में देखा, फिर सख्त आवाज में बोला, से सॉरी टू हर। रागिनी को ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो हैरानी से आरव और श्वेता को देखने लगी। सॉरी रागिनी, श्वेता ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। हाँ सॉरी, क्यों? रागिनी ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। आप बैठिए। रागिनी ने अपनी जगह पर खड़े होकर श्वेता को चेयर ऑफर करते हुए कहा। आई होप आगे से ऐसा नहीं होगा। आरव ने रागिनी को इग्नोर करते हुए श्वेता से कहा। यू मे लीव नाउ। ओके सर। श्वेता रागिनी को घूरते हुए वहां से जाने लगी। यहाँ सबके सामने रागिनी से माफी मांगना उसे बहुत बुरा लगा। एक्सक्यूज मी सर, योर ऑर्डर। वेटर ने आरव और रागिनी के सामने प्लेट्स में शेजवान सिज़लर परोस दिया। रागिनी आंखें बड़ी करके प्लेट को निहारने लगी। उसे भूख तो जोर की लगी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपने सामने रखी इस बला को कैसे निपटाए। आरव ने तुरंत चॉपस्टिक की मदद से बड़ी सहजता से खाना शुरू कर दिया। रागिनी भी आरव की देखा देखी चॉपस्टिक अपने हाथ में लेकर खाने की कोशिश करने लग गई, लेकिन ये उसके लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा था। रागिनी ने जैसे ही चॉपस्टिक से खाने को उठाकर मुंह में डाला, उसके हाथ से एक स्टिक छूटकर फर्श पर गिर गई और फिर उसे पकड़ने के फेर में जैसे ही रागिनी आगे को झुकी,
उसका हाथ कांच के ग्लास पर जा लगा और ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गनीमत इतनी रही कि खाना उसके कपड़ों पर नहीं गिरा। यहाँ का माहौल इतना शांत था कि ग्लास के जमीन पर गिरने की आवाज सबके कानों तक पहुंच गई और सब के सब बड़ी अजीब सी नजरों से रागिनी की ओर देखने लगे। आरव ने रागिनी को थोड़े गुस्से से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, क्या कर रही हो? सॉरी, रागिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा और फिर फर्श पर गिरी स्टिक को उठाने के लिए खड़ी होने लगी। लेकिन हड़बड़ाहट में उसने चेयर को जोर से धक्का दे दिया, जिससे चेयर पीछे पलटकर जमीन पर गिर गई। एक बार फिर से सब लोग रागिनी की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे। रागिनी और ज्यादा एम्बैरेस हो गई। मैम, लीव इट, यू जस्ट सिट डाउन। जल्दी से एक वेटर ने दौड़कर रागिनी की चेयर को वापस खड़ा करके उसे बैठने के लिए कहा। रागिनी अपना सिर नीचे करके आरव के सामने उदास होकर बैठ गई। आरव कुछ पल के लिए उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसने इशारे से वेटर को बुलाया। इसे लेकर जाओ और मैम के लिए इंडियन ब्रेड एंड वेज लेकर आओ। आरव ने ऑर्डर दिया और रागिनी आरव की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। आरव भी रागिनी को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन वो थोड़ा सोच में भी पड़ गया। रागिनी अभी भी घर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और अब उसके पास रागिनी को घर से दूर रखने का ज्यादा टाइम भी नहीं है। रेस्टोरेंट से वापस लौटते टाइम रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए सवाल किया, वो वहां पर श्वेता जी ने मुझसे माफी क्यों मांगी थी? ये आपने क्यों किया आरव जी? गलत था ये। मैं कुछ गलत नहीं करता। आरव ने थोड़ी तेज आवाज में रागिनी को घूरते हुए कहा, कुछ दिन रहोगी मेरे साथ, फिर समझ जाओगी कि मैं क्या और क्यों करता हूँ। इतना कहकर आरव वहां से तुरंत चला गया। रागिनी अवाक होकर आरव को यहाँ से जाते हुए देखती रही। आरव अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसके पास सारा का कॉल आया। जैसे ही आरव ने कॉल रिसीव किया, वैसे ही सारा दूसरी तरफ से बोल पड़ी, भैया आप भाभी को घर कब ले आ रहे हैं? मैंने तो कल घर पर सबसे ये बोल भी दिया था कि मैं भाभी से मिल चुकी हूँ। अब सब लोग मुझसे भाभी के बारे में पूछते रहते हैं, क्या बोलूं उनको? हाँ। सारा के सवाल का आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो किसी तरह सिचुएशन को संभालने में लग गया। मैं लाता हूँ, जल्दी ही। अभी आरव सारा से बात ही कर रहा था कि उसके कैबिन में लगा हुआ इंटरकॉम बजने लगा। आरव ने हड़बड़ाते हुए सारा से कहा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। आरव ने सारा का कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए इंटरकॉम उठा लिया। सर, खन्ना इंडस्ट्री से मलिक खन्ना साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आरव के रिसेप्शनिस्ट ने फोन करके उसे बताया। मलिक खन्ना, ओके, भेज दो उन्हें। आरव ने जवाब दिया और फिर फोन रख दिया। मलिक खन्ना का नाम सुनकर आरव के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। दरअसल मलिक खन्ना मोनिका के डैड का नाम था और वो भी शहर के काफी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ऐसे में आरव को काफी ताज्जुब हो रहा था कि आखिर वो उससे मिलने के लिए क्यों आए हैं। कहीं उनके यहाँ आने के पीछे मोनिका का हाथ तो नहीं है? अभी आरव के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि अचानक से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और खन्ना साहब उसके सामने आकर खड़े हो गए। जी खन्ना साहब, आइए। कैसे आना हुआ? आरव ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, आरव जी, मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। खन्ना ने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऑफर? आरव बेहद क्यूरियस होकर उनकी तरफ देखने लगा। कैसी केमिस्ट्री बनेगी आरव और रागिनी के बीच, और खन्ना साहब आरव को देंगे कैसा ऑफर? जानने के लिए